हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। एंड बैंक निफ्टी में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, जो भी एक्सपायरी डेज रहते हैं, जैसे कि वेंसडे को आप सबको पता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहती है। तो एक्सपायरी डे वाले दिन में या उससे एक दिन पहले, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि ट्यूसडे के दिन मूव आ जाता है, और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे होती है, तो कई बार वेडनेसडे को मूव आ जाता है, तो एक्सपायरी डे बिल्कुल साइडवेज रहता है। तो ये दोनों दिन, यानी कि अभी इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ट्यूसडे वाले दिन और वेंसडे वाले दिन आफ्टरनून में 1-1:30 बजे के बाद में या 2 बजे के बाद में कोई भी ऐसा मूव आता है जो जिसे हम कहते हैं कि ये एक रिवर्सल आ गया या फिर एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया। स्पेशली एक्सपायरी डे वाले दिन अगर जैसे हम लोग हीरो ज़ीरो ट्रेड की बात करते हैं, तो 2 बजे के आसपास कोई ऐसा मूव बनता है, तो उस मूव को हम कैसे पकड़ सकते हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं चार्ट के ऊपर पे। और ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है आपके सामने। एंड मैं लास्ट 2 महीने की जो एक्सपायरी है वीकली वाली, उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर 7-8 एक्सपायरी के ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन निफ्टी की भी एक्सपायरी डिस्कस कर लेंगे। सो जैसे अभी ये आपके सामने है, ये मंडे का दिन है, तो हमारे को ट्यूसडे या वेंसडे का देखना है। और लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि तिरंगा सेटअप प्लस ये लेवल्स के साथ किस तरीके से काम करना है, तो वही सेटअप हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्सपायरी डे वाला दिन चलता है ये, क्या आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है। और उसमें क्योंकि एक्सपायरी डे वाले दिन प्रीमियम भी काफ़ी कम रहते हैं, तो क्या हम उस बड़े मूव का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड अपन एक काम करते हैं, इसको वेंसडे वाले दिन में ले। सो हम जून मंथ से स्टार्ट करेंगे। 5 जून को वेंसडे था, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या उस दिन ऐसा कुछ हुआ था, कोई ट्रेड अपने को मिला था पूरे दिन में। सो 10 जून से डाटा है, तो 10 जून के बाद से देख लेते हैं। ये है मंडे है, मंडे के बाद हम चलते हैं वेंसडे वाले दिन में। और ये 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। सो ये आपका ट्यूसडे आ गया। अब ट्यूसडे वाले दिन जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि रिवर्सल एक ट्रेड कई बार ट्यूसडे वाले दिन में भी आ जाता है। तो ट्यूसडे वाले दिन आपने देखा ये यहाँ से एक ऊपर की तरफ ट्रेड मिला। बट अभी अपन चलते हैं एक बार वेंसडे वाले दिन में और देखते हैं कि वेंसडे वाले दिन में कुछ ट्रेड मिला था या नहीं मिला था, तो वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। हालांकि ये ट्रेड काफ़ी अच्छा है, ये ट्यूसडे का दिन चल रहा है अभी। तो ये आ गया आपका वेंसडे, ठीक है। अब ये एक्सपायरी डे है। एक्सपायरी डे वाले दिन आप देख रहे हो कि यहाँ से तिरंगा सेटअप जो था हमारा, एंट्री उसने दिया, और यहाँ पर जो हमारे को सीक्वेंस चाहिए होता है वो रहा। तो वेंसडे वाले दिन यानी कि एक्सपायरी डे वाले दिन ये एक अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव आपको देखने को मिला। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अपने को रिवर्सल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। जब डाउन साइड पे प्राइस हो और वो रिवर्स कर रहा हो, या फिर अप साइड पे हो और वहाँ से रिवर्स कर रहा हो। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो ये एवरेज है ये नीचे की तरफ थी, तो यानी कि ये एक रिवर्सल ट्रेड हुआ। अगले दिन ये गैप अप खुला, गैप अप खुल के जैसे ही यहाँ पर आया, ये एक परफेक्ट एरिया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये वाला सेटअप भी ऑन हो चुका था, प्लस ये भी और ये भी। प्लस अगर आप यहाँ लेवल्स लगाओगे तो लेवल्स भी आपको एक बढ़िया एंट्री पॉइंट दे रहे थे, ठीक है। तो ये एक ट्रेड मिला अपने को एक्सपायरी डे वाला दिन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से इसने सीक्वेंस चेंज किया, और ये वाला जो पॉइंट था जहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से सीक्वेंस चेंज हुआ। अब यहाँ पर अभी रेड था, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि अपने को ना एंट्री पॉइंट बिल्कुल प्रॉपर चाहिए कि यहाँ पर ये वाला भी और ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, मतलब नीचे में आपका ऊपर सैफरन होना चाहिए तो ऊपर की तरफ मूव आएगा, नीचे ग्रीन होना चाहिए तो नीचे की तरफ मूव आएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक बारी, अभी ये एक्सपायरी डे पे ही हम काम कर रहे हैं। ये है, देखो आप 146 145 के आसपास का टाइम, यानी 2 बजे के आसपास का टाइम, और यहाँ से ये ग्रीन में था। ये सीक्वेंस यहाँ इसने चेंज किया, 49,990 के आसपास थे हम यहाँ पर, और वहाँ से एक बहुत अच्छा एक मूव आपको मिल गया 100 पॉइंट का। तो एक्सपायरी डे वाले दिन 100 पॉइंट का मूव अगर आपको शार्प बैंक निफ्टी में मिला, तो काफ़ी अच्छा मूव वो माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक सेकेंड, इसको अपन चलते हैं अब 19th को, ठीक है। 19th को फिर वेंसडे था, तो ये हम 19th को आ गए। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद आफ्टरनून में चलेंगे 12-1 बजे के बाद में कोई ट्रेड मिला या नहीं वो देखेंगे। ये देखो, ये अगेन फिर वही 130 के आसपास का टाइम है, और बैंक निफ्टी है
एंड यहाँ से ये रिवर्सल लिया इसने, प्राइस वहीं था, ये भी अपना सैफरन हो गया, कितना बड़ा ट्रेड मिल गया आपको यहाँ पर। अगेन यहाँ पर एंट्री मिली, कितना बड़ा ट्रेड था। तो ये प्रॉपर एक रिवर्सल खेला हमने। रिवर्सल इसीलिए था क्योंकि नीचे की तरफ एवरेजेस जो थी वो सैफरन, वाइट और ग्रीन डाउन ट्रेंड में थी, फिर यहाँ से ये अप ट्रेंड में हुई और ये आपको मूव मिला। तो आप देख रहे हो एक्सपायरी डे वाले दिन कितने बेहतर तरीके से ये काम करता है। और 1-1:30 बजे के बाद की ही हम बात कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं 26 जून, अगेन वेंसडे। यहाँ पर भी आप देखोगे मॉर्निंग में एक ट्रेड मिला अपने को बढ़िया वाला, ये सैफरन था, ये सीक्वेंस चेंज हुआ, यहाँ से एक ट्रेड मिल गया ऊपर की तरफ। अभी आफ्टरनून में देखते हैं क्या कोई ट्रेड मिला था यहाँ पर। सो ये एक ट्रेड था हमारा यहाँ पर, ये इसने सीक्वेंस चेंज किया है यहाँ पर 3:15 के बाद, और ये बहुत तेज़ी से नीचे आया उसके बाद में, मतलब लास्ट के 15 मिनट में ये बहुत तेज़ी से एक नीचे की तरफ आपको ट्रेड मिला। यहाँ पर आपकी एंट्री होती है क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन भी हो चुका है, सीक्वेंस भी है और प्राइस भी नीचे आया, तो 52,890 के आसपास आपकी एंट्री होती है। और अगली ही कैंडल में आपको 58 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि एक्सपायरी डे वाले दिन 3 बजे के बाद में बहुत बढ़िया वो है मोमेंट है। उसके बाद में यहाँ पे फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ 50 EMA के पास है, हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपने को फिर यहाँ पर एक ट्रेड मिलेगा नीचे की तरफ का, ये आपका वो रहा ट्रेड। ठीक है, अभी हम 3 एक्सपायरी देख चुके हैं, अभी चलते हैं नेक्स्ट जुलाई में 3rd जुलाई आ गया। मैं एक्सपायरी डे जान के दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी डे वाले दिन लोग सोचते हैं कि कोई ट्रेड मिल जाए जिसमें हम कम प्रीमियम दे करके और अच्छा वो मुनाफा कमा सकें। सो ये है आपका 3rd जुलाई, अगेन 1:25 सैफरन मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, यहाँ से ये रहा आपका मूव। ये कैंडल का क्लोज अगर पकड़ते हैं 53,190 के आसपास है, 119 के आसपास है, यानी 120 के आसपास है। और यहाँ से ये थोड़ी देर इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये एक बड़ी बड़ी 3 कैंडल दे दी इसने। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप 2 बजे के आसपास, फिर यहाँ से एक ट्रेड मिला आपको ये नीचे का। नेक्स्ट चलते हैं, 4 एक्सपायरी देख चुके हैं और चारों दिन अपने को बढ़िया ट्रेड मिला है। 10th जुलाई 10th जुलाई आ गए, ये एक्सपायरी डे वाला दिन है, मॉर्निंग 10 बजे के आसपास नीचे आया, ये एक एरिया था, ये ग्रीन बना ही हुआ है काफ़ी समय से। उसके बाद ये एक ट्रेड मिल गया नीचे की तरफ बढ़िया वाला। फिर देखते हैं 1 बजे के बाद कोई ट्रेड मिला क्या। ये देखो अगेन 10th जुलाई, ये यहाँ पर 2:30 यानी 2:30 बजे के आसपास ये सैफरन था, सीक्वेंस यहाँ से इसने चेंज किया, ये डाउन ट्रेंड का सीक्वेंस था, यहाँ सीक्वेंस चेंज किया, यहाँ से ये शूटअप कितनी तेज़ी से ऊपर कर गया। तो ट्रेड आपको हर एक्सपायरी पे मिल रहे हैं, कभी मॉर्निंग में मिल रहे हैं और इवनिंग में भी मिल रहे हैं। इवनिंग जितने भी एक्सपायरी पे हमने देखे हैं, इवनिंग मतलब ये 1 बजे के बाद का टाइम आफ्टरनून में, तो यहाँ पर भी एक बढ़िया ट्रेड मिल रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ 17th जुलाई। 17th जुलाई में अगेन मॉर्निंग में सुबह सुबह ये वाला ट्रेड मिला, उसके बाद में यहाँ से ये ग्रीन हुआ और फिर ये नीचे का ट्रेड मिला। अब देखो यहाँ पर ये ग्रीन था, प्राइस 50 के पास आया, कितना तेज़ी से वापस नीचे आया, ये नीचे की तरफ ही कंटिन्यू ट्रेड अपने को मिल रहा है। 17th जुलाई, सॉरी मैं 18th पे आ गया हूँ, एक मिनट 17th जुलाई करना है ना अपने को, हाँ 17th जुलाई। तो ये है आपका 17th जुलाई 16, अच्छा 17 का हॉलीडे था, ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। 24th में ये देखो वेंसडे सुबह 10 साढ़े 10 का टाइम। तो आप अभी तक जितनी एक्सपायरी हमने देखी आपने नोटिस किया होगा, मॉर्निंग 10 से 11 के बीच में और फिर बाद में 1 बजे के बाद में, ये 2 टाइमिंग है जब अपने को मार्केट रेट दे रहा है। ग्रीन है यहाँ नीचे, सीक्वेंस आप देख ही रहे हो, नीचे की तरफ एक्सपेंड हो रहा है और ये ट्रेड, उसके बाद ये 50 EMA पे वापस मिला अपने को नीचे की तरफ, कितना बढ़िया ट्रेड। ठीक है, और ये फिर 12 बजे के आसपास फिर एक ट्रेड, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू ग्रीन है तो अपने को ऊपर का तो ट्रेड करना ही नहीं है, नीचे जब जब रिवर्सल मिलेगा नीचे का तरफ ही अपने को ट्रेड करना है। उसके बाद आप आ जाओगे 1 बजे का टाइम आ चुका है, 1 बजे का टाइम ये रिवर्सल लिया है इसने यहाँ पर 1:12 के आसपास। फिर जैसे ही यहाँ पर ये आप देखोगे सैफरन कलर आया, वहाँ से अपनी एक एंट्री बनती है और फिर ये ऊपर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन 31 जुलाई। 31 जुलाई में यहाँ से इसने सीक्वेंस चेंज किया, अगेन वही 10 बजे, फिर ये ऊपर की तरफ। उसके बाद सॉरी एक सेकेंड
ये वाला ट्रेड अपन नहीं करेंगे बिकॉज उस समय यहाँ वाइट था, सो इसको छोड़ देंगे, ये ट्रेड नहीं है अपना। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पर, ये रिवर्सल आया, यहाँ से सीक्वेंस आ चुका था, बट अभी ये यहाँ पर एक ग्रीन आपका बना है, तो यहाँ पर एंट्री बनती है बिल्कुल, क्योंकि ये तो अभी चार्ट बन गया ना, उस समय तो हमने यहाँ एंट्री करी है, यहाँ एंट्री करी है। उसके बाद प्राइस इसके ऊपर गया ही नहीं है और वापस से नीचे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे 12 बज चुका है, तो देखते हैं 1 बजे के आसपास कोई ट्रेड था क्या। तो यहाँ पर आपका ये रहा, ये एक रिवर्सल पकड़ा यहाँ से मार्केट ने, ऑलरेडी ग्रीन था, ये एक रिवर्सल आया इस पॉइंट पे, प्राइस दूर था, प्राइस को पास आने का वेट करना है अपने को, यहाँ तो ट्रेड लेंगे नहीं। 50 EMA के पास प्राइस आया 1:58 यानी 2 बजे के आसपास, 2 बजे के बाद ये गिर गया, क्लियर है। उसके बाद आप आ जाओगे, अगस्त स्टार्ट हो गया है, 7 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त में ग्रीन था, सीक्वेंस यहाँ पर चेंज हुआ और उस समय प्राइस दूर था, हमने वेट किया 50 EMA के पास आने का, यहाँ पे ट्रेड लिया, ऊपर गया ये वाला, इतना से एरिया हमारा स्टॉप लॉस चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब ट्रेड ले रहे हैं तो कितने बड़े बड़े टारगेट्स भी तो मिल रहे हैं, तो अगर एक बार छोटा स्टॉप लॉस दे भी दिया तो कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाओगे आप, यहाँ पर सीक्वेंस चेंज होता है इस कैंडल पे, सेम टाइम पे यहाँ सैफरन होता है, सेम टाइम पे यहाँ पर ये सीक्वेंस चेंज होता है, ये इस एरिया में, यानी ये रेड कैंडल के पास में। उसके बाद ये एक ऊपर, उसके बाद में ये एक नीचे का ट्रेड है, सीक्वेंस चेंज हुआ, प्राइस 50 EMA पे है, उसके बाद से कंटिन्यू नीचे ही चल रहा है प्राइस, ठीक है। अभी हम 1 बजे के आसपास आ चुके हैं, एक्सपायरी डे है, आप देखेंगे कि कोई ट्रेड मिलता है, वाओ ये रहा आपका ट्रेड, यहाँ से ऊपर ये सैफरन, यहाँ सीक्वेंस चेंज किया है इसने, ये देखो ये एक सिंगल कैंडल ही 82 पॉइंट्स की है, तो 100-150 पॉइंट का मूव तो आराम से मिल रहा है अपने को विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट 14 अगस्त, ये है आपका 14 अगस्त, देखते हैं कोई ट्रेड था क्या आफ्टरनून में। ये एक नीचे का ट्रेड मिला, ये देखो यहाँ से सीक्वेंस, ये ऊपर का सीक्वेंस था, ये नीचे का सीक्वेंस हुआ, ये ग्रीन भी था, ये नीचे, ये अकेली कैंडल ही आपकी 40 पॉइंट्स की है माइनस में, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे 1 बजने वाला है, देखते हैं कोई ट्रेड था क्या। तो यहाँ ये कंटिन्यू वाइट है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है अपना। ये एक यहाँ पे ग्रीन हुआ है, प्राइस 50 पे था, ये ट्रेड है बिल्कुल है, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है, जैसे ये कैंडल ऊपर बन गई अपन निकल जाएंगे, यानी स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी छोटा रहा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना एंड दिन का। 14 अगस्त के दिन कोई ट्रेड नहीं मिला अपने को आफ्टरनून में। जून से हमने स्टार्ट किया है, पहला दिन ऐसा आया जब अपने को कोई ट्रेड नहीं मिला, 21, तो ये आ गया आपका 21, और यहाँ हम खुले थे इस एरिया में, 50 EMA के पास प्राइस आया, यहाँ हम खुले 50 EMA पे प्राइस आया, और ये आपको पता ही है ग्रीन है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड लेना है, नीचे की तरफ का ट्रेड बना, ये एक रिवर्सल आया, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन जोन में ही था, तो यहाँ पर कोई बाय का ट्रेड बनेगा ही नहीं। अगेन यहाँ पर 50 EMA से वापस प्राइस गिर गया, जैसे ही वापस यहाँ सीक्वेंस चेंज हुआ, आपने यहाँ ट्रेड लिया, वापस प्राइस गिर गया। और अब देखते हैं 1 बजे के आसपास क्या रहा। ये है टाइम, यहाँ पे ये ग्रीन हुआ है नीचे, और ये आपका यहाँ पर आके सीक्वेंस चेंज हुआ है, ये आप ऊपर गए तो ये आपका स्टॉप लॉस गया, लेकिन वापस वो अंदर आया तो बिल्कुल ट्रेड लेंगे अपन, और उसके बाद ये तेज़ी से नीचे आया, यानी कि ये टाइम था 1:16, 1:17 और 1:18, 3 कैंडल में आपको बढ़िया इसने रिवॉर्ड जो है दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 28, यानी कल का जो दिन था, आज 29 अगस्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो अभी कल का जो दिन था वो देख लेते हैं। यहाँ से दिन स्टार्ट होता है हमारा, ये ग्रीन था, ये एक नीचे की तरफ, उसके बाद ये यहाँ से रिवर्सल हुआ, बट ये उस समय वाइट था, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ये वाला ट्रेड अपना नहीं है। उसके बाद सारा दिन यहाँ पर ये वाइट जोन, कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पर ये ऑरेंज जोन जब आया तब सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर बाय का कोई ट्रेड नहीं है, यानी ये विप्सो में हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सीक्वेंस चेंज होता है, ये सैफरन है, तो बिल्कुल ये वाला ट्रेड हमने यहाँ एंट्री की होगी अगर हम उस समय मार्केट में थे तो, बट वो अंदर आ गया वापस 50 EMA के नीचे, तो हम निकल गए। उसके बाद आप आए ग्रीन जोन, यहाँ पे ये है आपका ग्रीन जोन, उस समय प्राइस दूर था, तो यहाँ पर भी अभी हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। एंड ये सैफरन ऊपर गया, यहाँ से वापस चेंज हुआ, और ये वाला ट्रेड था आपका 3 बजे के आसपास, कल के दिन की बात कर रहा हूँ। और अभी आज जो चल रहा है थर्सडे को, आज ये फॉलो थ्रू अपना चल रहा है, और आज भी बढ़िया ट्रेड मिले हैं। यहाँ से ये खुला, ये ग्रीन था, नीचे की तरफ ट्रेड मिला,
प्राइस यहाँ 50 EMA पे आपको अवेलेबल था। जब ये ग्रीन था, पीछे से जोन देखो कितना ग्रीन था, 50 EMA पे प्राइस मिला, बहुत तेज़ी से नीचे पलटा वो। ठीक है जी, तो मैंने ये 2 महीने का दिखाया है, आप और जाके प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन एक चीज़ है, ये सब देख करके एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है अपने को, कहीं पता चले सारा पैसा इसी में डाल दिया ऑप्शन में, वो सब गलती मत करना। और सेटअप को प्रैक्टिस करने के लिए पहले, जो मेरी एडवाइस है, पहले 6 महीने कम से कम सेम एक्सपायरी पे काम मत करना। मतलब कि जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, तो आप अभी अगला वेडनेसडे जब आएगा, आप पता लगे कि वो सेम एक्सपायरी वाला स्ट्राइक प्राइस ले लिया और गलती से अगर वो ऊपर गया, तो आपको पता है कि वो बहुत तेज़ी से प्रीमियम उसका वो निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले सेटअप पे प्रैक्टिस कर लो अगले आने वाले 3 से 6 महीने। जब आपको लगे कि हाँ प्रैक्टिस हो गई है, फिर आप धीरे धीरे एक एक लॉट से स्टार्ट कर सकते हो सेम एक्सपायरी पे, वो भी सिर्फ एक लॉट से करना अभी। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लालच में नहीं आना है अपने को देख करके। अगर एक भी ट्रेड गलत हुआ ना, या मार्केट ने अगर रिवर्स कर दिया, तो सारा प्रीमियम चला जाएगा और सारा पैसा एक बारी में जीरो हो जाएगा। तो ये कैविएट है, ध्यान रखना है इसको। सेटअप मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको इसको समझदारी से यूज़ करना है। तो सबसे ज़्यादा समझदारी वाली बात यही रहेगी कि पहले आप इसको एटलीस्ट 3 महीने से 6 महीने तक प्रॉपर इसको पहले देखो कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक लॉट से करो, वो भी आज अगर एक्सपायरी है वेडनेसडे, तो अगले वेडनेसडे का लो, सेम डे का मत लो। तो ये सब करो 3-6 महीने, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करी अगले आने वाले 3 से 6 महीने, तो फिर उसके बाद में आप इस सेटअप पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। और फिर एक दिन अपन वीडियो निफ्टी की भी देख लेंगे, थर्सडे वाले दिन क्या रहता है। चलो एक बार अभी आज थर्सडे ही है, एक्सपायरी है निफ्टी की, तो निफ्टी का चार्ट लगा ही लेते हैं। वाह, अभी बात ही कर रहे थे, इतनी तेज़ी से अभी मूव आया है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये निफ्टी का हो गया। और लास्ट थर्सडे का देखें एक बारी, 22 अगस्त का देखते हैं एक बारी। तो ये हमारी ओपनिंग हुई थी और ये जोन हमारा रेड ही चला आ रहा था। उसके बाद में आपका जब ये 50 EMA पे प्राइस आ रहा है, सीक्वेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपको ट्रेड मिल रहा है। ये देखो, ये आपका एक ट्रेड था ये वाला। ठीक है, अब ये आइस ना सेट करनी पड़ेंगी, कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। ज़रूरी नहीं है अपने को सारे ट्रेड लेने हैं। ठीक है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 3 से 6 महीने प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद ये 1 बजे वाला मूव, एक्सपायरी डे वाले दिन, ये यहाँ से ये ग्रीन हुआ ये वाली कैंडल की क्लोजिंग पे, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। ठीक है, उसके बाद ये एक और आपका 2 बजे के आसपास का, बट ये ट्रेड ठीक नहीं है, क्योंकि जब ये कैंडल बन रही होगी तो प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है और 50 EMA काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं था। ठीक है, एक और देखते हैं, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। 15 अगस्त तो छुट्टी थी, 8 अगस्त का देख लेते हैं। ये है 8 अगस्त में आप जाओगे आफ्टरनून में, अगर चेक करेंगे हम जाके, तो ये 12 बजे के बाद में एक मूव बना ऊपर की तरफ, और उसके बाद ये आपका एक मूव बना है, लेकिन ये प्राइस दूर था तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद आपका ये एक ट्रेड बना, ये देखो, ये ग्रीन जोन था, यहाँ से ये सीक्वेंस चेंज हुआ है क्योंकि ये सैफरन वाइट ग्रीन ऊपर की तरफ थी, ये नीचे की तरफ हुआ यहाँ पे, और ये आपको 3 बजे के आसपास ही बढ़िया ट्रेड मिला, और ये एक्सपायरी डे है, और क्या चाहिए। ठीक है जी, तो प्लीज़ 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 मेरी बात ध्यान से समझ लेना, प्रैक्टिस करना पहले 6 महीने कम से कम। ये इंडिकेटर का एक्सेस जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, लेवल्स वाला इंडिकेटर और ये इंडिकेटर, तो उनके पास पूरा 1 साल अभी बचा हुआ, उसमें से 3-6 महीने प्रैक्टिस के लिए दे दो अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो, और अगले 6 महीने फिर आप इंजॉय करोगे। अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करी, अभी सारा पैसा लगा के इसमें लालच किया कि नहीं अब तो सेटअप पता चल गया, अब तो अगले हफ्ते से देखो मैं पैसा डबल करता हूँ, तो भैया पैसा जीरो हो जाएगा, डबल नहीं होगा, इसकी तो पूरी श्योरिटी है। तो कोई भी नया सेटअप आप सीखो, कहीं से भी सीखो, उसको पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो इसको भी पहले प्रैक्टिस कर लेना। और जैसे अभी हमने 2 महीने का देखा डाटा, आप जाओ पिछले 6 महीने का देखो, 1 साल का देखो, आप यूज़ करो, 1 मिनट पे लगा के, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, जो टाइम फ्रेम आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग करो, लेकिन पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही इसमें कूदना, अदरवाइज़ पैसे का नुकसान हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज़ इस चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।